मेरी जो वॉइस है आप लोगों को क्लियर आ रही है। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है। सबको सबको आ रही है। चले सबको आ रही है, ओके। तो प्रीवियस जो हमारी क्लास थी वो थी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जो कि आप लोगों को ट्रेंड के अबाउट समझाया था कि मार्केट में एक्चुअल में टू ट्रेंड्स होते हैं, एक बाय ट्रेंड होता है, एक सेल ट्रेंड होता है। यानी कि थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि मार्केट किसी भी हाई को लगाती है, देन लो लगाती है, हाई लगाती है। अपना ये देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाई को ब्रेक कर रही है, लो को प्रोटेक्ट कर रही है, हाई को ब्रेक कर रही है, लो को प्रोटेक्ट कर रही है, और हाई लगाती है। उसके बाद मार्केट इधर कंसोलिडेशन में चली जाती है। इसको बेसिकली मतलब ट्रैप ही कहते हैं, या इसको हम साइडवे जैसे कि एक ट्रेंड होता है उसको वो भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक ट्रैप ही होता है। एक्चुअल में दो ही ट्रेंड होते हैं, या तो बाय ट्रेंड होता है या तो सेल ट्रेंड होता है। ऐसे देखो, कंसोलिडेशन किया, एक्चुअल में हमारे पास लोइस्ट पॉइंट ये होता है, ठीक है। और मार्केट को ऐसे ही मार्केट हाई लो लगाती हुई सीधा अपने हाई को ब्रेक कर देती है, ठीक है। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन या ट्रैप कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये चीज़ है। तो ऐसे ट्रेंड के अबाउट समझाया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो अच्छी लगी होगी, या वो टॉपिक्स, और उस पर प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करोगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है वैलिड पुल बैक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैलिड पुल बैक। वैलिड पुल बैक आइडेंटिफिकेशन। स्क्रीन मैंने शेयर की है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरे, क्योंकि एक ने मैसेज किया है कि पिक शो हो रही है। मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर की है, स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? जी स्क्रीन शेयर हो रही है, फिर उनका आई थिंक सो इंटरनेट का मसला होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था। तो वैलिड पुल बैक। अब ये चीज, एक चीज देखना, कोई कैंडल जैसे मैंने आपको बताया था, एक कैंडल होती है वैसे हाई लगाती है, लो लगाती है, और कैंडल की हो जाती है क्लोजिंग। अब हमें पुल बैक का कैसे पता चलेगा? पुल बैक का भी हमें जो पता है ना, वो कैंडल्स ने ही बताना है कि मार्केट में कौन सा पुल बैक आया है, कौन सा पुल बैक नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैंडल से आपको समझाता हूँ, देन फिर लाइव मार्केट में समझाऊंगा। अभी देखो, ये बुलिश कैंडल है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई और अगली कैंडल हो जाती है वहां से ही ओपन, और उस कैंडल ने क्या किया, अपना हाई लो लगा दिया। अब अगली कैंडल फिर ऐसी बनती है, ओपन हो जाती है, वो कैंडल क्या करती है, अपना हाई लो लगाती है, ठीक है। ये हाई लगा दिए, ये लो लगा दी। अब यहाँ से देखो मार्केट ने क्या किया, ये मैं कैंडल का हाई था ना, प्रीवियस कैंडल का, मार्केट ने हाई को ब्रेक किया। ये मार्केट के लोइस्ट पॉइंट था, इसने देखो लो को ब्रेक नहीं किया कैंडल ने। जो प्रीवियस कैंडल थी, ये वाली जब कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल ने क्या किया, ये हाई को ब्रेक किया, और ये जो कैंडल का लोइस्ट पॉइंट था, उस लो को उसने देखो, ये देखो, इस विक ने इसको टच नहीं किया, इसको ब्रेक नहीं किया। अब अगली कैंडल हमारे पास ये थी, ठीक है। इसमें जब क्लोज हुई अगली कैंडल ने देखो क्या क्या किया, हाई को ब्रेक किया। ये जो प्रीवियस कैंडल का लोइस्ट पॉइंट था, इसको ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये चीज हुई कि मार्केट जो है इस टाइम बुलिश में है, वो कोई भी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रही, हाईएस्ट पॉइंट जो लगा रही है वो ब्रेक कर रही है। अभी देखो हमारे पास प्रीवियस कैंडल कौन सी है, वो ये है अब, और प्रीवियस कैंडल का लोइस्ट पॉइंट ये है। अब अगली कैंडल जो ओपन होगी, वो हमें आइडेंटिफाई कर देगी कि अभी देखो ऐसे अगर कैंडल की क्लोजिंग दे रही है और ऐसे नीचे विक लगा रही है, ठीक है, और प्रीवियस कैंडल का ये वाला देखो, ये हाई को ब्रेक कर रही है, लो को ब्रेक नहीं कर रही,
तो ये हमें क्या आइडेंटिफिकेशन दे रही है कि मार्केट इस टाइम बुलिश है, वो कोई भी प्रीवियस कैंडल का लोइस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये चीज है कि मार्केट में इस टाइम जो एक मूव है या पुल बैक है वो कंटिन्यू है बाय साइड के लिए। और कब ये रिट्रेसमेंट या डाउन साइड, इसको हम रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, या डाउन साइड आना स्टार्ट होगी, वो हमें कब पता चलेगा कि मार्केट अब डाउन साइड आना स्टार्ट हो सकती है, वो तब। अब ये एक बात नोट कर लें या लिख लें, जब मार्केट बाय ट्रेंड में हो, जब मार्केट बाय ट्रेंड में हो जो प्रीवियस कैंडल का लोइस्ट पॉइंट उड़ा दे, लोइस्ट पॉइंट चाहे वो विक के साथ चाहे बॉडी के साथ, तो हमारा वो बाय के जो होता है ना, वो डाउन साइड के लिए रिट्रेसमेंट होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मार्केट 50% आए 60% आए तो इसको रिट्रेसमेंट मानेंगे। वो एक सिंगल कैंडल भी डाउन साइड इसको ब्रेक कर सकती है, तो उसको हम रिट्रेसमेंट या पुल बैक मानते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देखो, अब अगली कैंडल ने क्या किया। अब प्रीवियस कैंडल हमारे पास कौन सी है, वो ये वाली है। ठीक है, ये वाली। अब इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ये है, लोएस्ट पॉइंट ये है। अगली कैंडल जो होती है वो ये यहां से देखो ओपन होती है और ऐसी वो डाउन साइड आ जाती है। ठीक है, इसका जो कलर है डाउन साइड जब आती है तो इसका कलर रेड होता है, तो हम इसको रेड ही कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये प्रीवियस कैंडल का हाई था, इसने देखो हाई को ब्रेक नहीं किया, और ये प्रीवियस कैंडल का लो था, उसने लो को ब्रेक कर दिया। जब भी प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट उसने ब्रेक किया, हम यहाँ पे अलर्ट हो गए कि मार्केट जो है अब वो नीचे रिट्रेसमेंट लेने आ रही है, रिट्रेसमेंट लेने यानी कि पुल बैक मार्केट का अब आ चुका है। अब वो पुल बैक जो कंटिन्यू है वो पता नहीं कब तक रखेगी। ठीक है, वो मैं भी यहां तक कंटिन्यू कर दे जब तक हाई ब्रेक नहीं करेगी, तब तक यहां तक आ जाए, यहां से फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए, तो हमें एक रीजन पता चल जाएगा कि मार्केट कब तक यहां से यहां तक आ सकती है। अब देखो, अब हमारे पास प्रीवियस कैंडल कौन सी बन गई, वो प्रीवियस कैंडल का हाई ये बना, प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट हमारे पास ये बना। ठीक है, अब अगली कैंडल ओपन होती है। ठीक है, अगली कैंडल ओपन होती ऊपर जाती है, ऊपर आने के बाद नीचे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक चीज और समझानी है मैंने आपको, वो समझना। यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट था ना, तो प्रीवियस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ये था। एक चीज यहाँ पे नोट करना। अब ये जो विक है, अभी देखो प्रीवियस कैंडल का हाई ये, प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ये, यहाँ पे कैंडल की हुई ओपनिंग और उस कैंडल ने नीचे आया। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कैंडल की बॉडी हो, कि यानी कि पुल बैक के लिए यहाँ पे कैंडल की बॉडी होगी देन हम इसको मानेंगे कि वैलिड पुल बैक है, नहीं। अगर मार्केट ऐसे विक भी पास कर रही है ना, तब भी हम इसको कहेंगे कि मार्केट में, यानी कि ऐसे मार्केट नीचे विक भी आ जाएगी ना, तो हम इसको कहेंगे रिट्रेसमेंट मार्केट ने ली है। ठीक है, समझ आई है इस चीज की कि नहीं? बड़े सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश की है मैंने। हर टाइम फ्रेम पे ये होता है, 1 मिनट पे आ जाओ 10 मिनट पे आ जाओ, हर टाइम फ्रेम में क्या है, इसको हम यूज कर सकते हैं, हर टाइम फ्रेम में सेम चीज। ओके, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अब प्रीवियस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास ये है, प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ये है। अब क्या करती है मार्केट, ऐसी ऊपर जाती है ऐसे डाउन साइड आ जाती है, और मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो डाउन साइड हो जाती है। तो हमें यहाँ पे तो क्लियर कट पता चल चुका था इधर ही कि मार्केट अब रिट्रेसमेंट डाउन साइड लेने जा सकती है, वो में भी इस लो तक भी लेने जा सकती है। ठीक है, एक इंडिकेशन मिल जाती है हमें कि यहाँ से ये चीज हो चुकी है, तो मार्केट का रिवर्सल पैटर्न स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो एक हिंट दे रहा हूं। तो अब यहाँ पे देखो, अब मार्केट डाउन साइड आ गई है। अब प्रीवियस कैंडल का कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है, अभी देखो मार्केट डाउन साइड आ रही है, इसका मतलब रिट्रेसमेंट लेने आ रही है, देन फिर मार्केट अप साइड जाना स्टार्ट करेगी। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, देखना, ये प्रीवियस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है, ये प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है। तो अब अगली कैंडल क्या करती है, यहां से ओपन होती है। ठीक है, ओपन होने के बाद सीधी ऐसे ऊपर चली जाती है। ठीक है, उसने प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट को हिट ही नहीं किया, सीधा हाई को हिट कर दिया। जब ऐसी कैंडल बना दी उसने, प्रीवियस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक कर दिया, वो चाहे बॉडी के साथ करे चाहे विक के साथ करे,
चाहे वो ऐसे विक लग जाए ऊपर, चाहे ऐसे बॉडी क्लोज हो जाए, हमारी जो रिट्रेसमेंट है वो पूरी हो जाती है। यानी कि ऐसे ये चीज है कि अब मार्केट यहां से यहां तक डाउन आई है, ठीक है, ये यानी कि यहां से यहां तक अब हमारा लोएस्ट पॉइंट ये बनता है। और अब मार्केट में हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पास ये पड़ा हुआ है, क्योंकि हाई ये लगा है, लगने के बाद ये लो लगा है। अब हमें अगर तो इसको सीधा ब्रेक कर देगी तो मार्केट में एक सिंपल एक सीधी वेव आ जाएगी। अब क्या पता मार्केट इधर से क्या करे, ऐसी सीधा डाउन भी ब्रेक कर दे। मतलब अब देखो ना प्रीवियस कैंडल का, अब जो रिसेंटली प्रीवियस कैंडल थी हमारे पास वो तो ये है, ये हाई है, ये लो है। तो हमें हमारी कंटिन्यूएशन ये चीज है कि मार्केट सीधा अप साइड जाए, हाई को ब्रेक करेगी तो बाय साइड, और अगर लो को ब्रेक करेगी तो डाउन साइड कैंडल आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हाई को ब्रेक नहीं किया और सीधा डाउन साइड ब्रेक कर दिया। अब हम इसको ये चीज मानेंगे कि मार्केट अब यहाँ से ऐसे सीधा ऊपर गई है, क्योंकि उसका जो रूल है हमारा कि प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ब्रेक हो गया तो रिट्रेसमेंट हो गई, ठीक है, ये हमारा एक रूल है। और ऐसे ही जब मार्केट ने अब सीधा हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है, लो को ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब ये डाउन साइड कैंडल बन गई। और अब हम इधर क्या मानेंगे कि मार्केट ने सीधा हाई लगाया छोटा सा, और इधर से मार्केट अब लो यहां तक मार्केट आ चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली और है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिनट, ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था, ऐसे ही है, ये हमारा एक मेजर हाई था, और उसके बाद एक हमारा मेजर लो ये था। अब देखो मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करने से पहले एक डाउन साइड आई, एक हाई लगाया, फिर डाउन साइड ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये चीज है कि हाई वैलिड जो है, मेजर जो हमारे पास पुल बैक है वो यहां से लेके यहां तक है। अब इसके अंदर जितने भी पुल बैक हो रहे होंगे उन पुल बैक्स को हम क्या कहेंगे कि माइनर्स पुल बैक आप बन रहे हैं, माइनर्स पुल बैक बन रहे हैं, ठीक है। समझ आई मेजर पुल बैक की माइनर पुल बैक की, समझ आई कि मेजर पुल बैक कौन सा होगा। कि यहाँ पे देखो एक सिंपल एक सीधी वेव लगी हुई है, उसमें डाउन साइड रिट्रेसमेंट लेने आई, लेकिन उस वेव को हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर एक हाई लगाने के बाद एक माइनर सा लो को ब्रेक कर देती है। तो इसका मतलब ये चीज है कि मार्केट में यहाँ जो रिट्रेसमेंट है वो एक माइनर रिट्रेसमेंट आई है, वैलिड रिट्रेसमेंट जो है ये हाई से लेके ये लो तक है। समझ आ गई है इस चीज की, इस पॉइंट की। सबको वीडियो वॉइस चेंज लग रही है? वीडियो वॉइस मेरी क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है, क्लियर है, मे बी इन सब का इंटरनेट का इशू हो, ठीक है। तो ये अब मार्केट डाउन साइड आ गई यहां से, तो मतलब एक माइनर सा पुल बैक लग गया। और अब मार्केट में यहाँ पे देखो क्या होता है, वो ऐसे ही सिंगल कैंडल, देखो सिंगल कैंडल से मार्केट अब चलेगी तो हमारी रिट्रेसमेंट पूरी होगी। और ऐसे ही मार्केट सिंगल कैंडल से अगर सीधा इस हाई को ब्रेक कर दे, यानी कि सीधा इधर से सीधा गया, सीधा हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि मार्केट अपने जो कंटिन्यू ट्रेंड कर रही है, यानी कि मार्केट ने सीधा ऐसे लो लगाया और सीधा अपना हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। यानी एक बुलिश में आपको ये समझा दिया थोड़ा सा कि एक स्ट्रक्चर बना के कि ऐसे भी हम इस चीज को मान सकते हैं। और हर एक जो कैंडल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक कैंडल के हाइज लो को हमने देखना है, देन हम प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक बाय में समझा दिया। अब यहाँ पे आपको सेल के अबाउट भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देन फिर हम लाइव ग्राफ में ये चीजें बनती हुई देखते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे ही मार्केट क्या करती है, एक हाई लगाती है, ठीक है, ऊपर से डाउन साइड आना स्टार्ट करती है, तो हम इसको रेड बना देते हैं। मैं तीन चार कैंडल्स बना देता हूँ डाउन साइड के लिए। अब सेल के लिए ये चीज है कि ये कैंडल बन गई,
कि प्रीवियस कैंडल का हाई ना उड़ाए। अब पहले क्या कर रही थी मार्केट, बुलिश में लो ना उड़ाए, तो लो उड़ा देती है तो पुल बैक आ जाता है। अब प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं उड़ना चाहिए। यहाँ पे देखो ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर रही है, मतलब डाउन साइड रिट्रेसमेंट ले रही है। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर रही है, मतलब डाउन साइड रिट्रेसमेंट ले रही है। अभी देखो ये प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पे अगर मार्केट ऐसी ओपन होती है, ठीक है, और यहाँ से सीधा ऐसे ऊपर चली जाती है, अपना हाई ब्रेक कर देती है, यानी कि सेल ट्रेंड में या सेल में मार्केट प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, तो हम इसको वैलिड पुल बैक मानते हैं कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट अपसाइड आ चुकी है। अब चाहे वो विक के साथ हो, चाहे बॉडी के साथ हो, चाहे सिंगल एक कैंडल ही क्यों ना हो, चाहे ऐसे विक के साथ बन जाए, चाहे एक बॉडी के साथ बन जाए। तो यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ है, ये किसी ने भी मार्क की है, काइंडली इसको डिलीट कर दो। तो यहाँ पे देखो ये हाईएस्ट पॉइंट लगा था इस कैंडल का, इसने हाई को वीक के पास ब्रेक कर दिया, तो यहां से देखो मार्केट डाउन साइड आ रही थी सीधी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यहाँ पे मेरी जो आवाज है वो क्लियर आ रही है? ओके, तो यहाँ पे देखो अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही थी, यहाँ से हाई थे, लो लगाया, लो लगाने के बाद यहाँ पे देखो एक फिर हाई लगा दिया, ठीक है। अब में भी मार्केट कंटिन्यू करे, यहाँ से देखो उसने हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। मैं विक्स नहीं बना रहा, विक्स आप खुद समझ लेना। और ऐसी मार्केट अब यहाँ से क्या कर देती है, डाउन साइड ब्रेक कर देती है, मतलब कि अब डाउन साइड रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो मार्केट अब यहाँ से सीधा ऐसे डाउन से चली जाती है, ठीक है। चलो विक्स भी बना देता हूँ यार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये लोइस्ट पॉइंट था, इस लो को ब्रेक कर दिया, चाहे बॉडी के साथ करे चाहे वीक के साथ करे। अब यहाँ से देखो मार्केट के जो एक्चुअल मूव यहाँ तक आई है, और उसके बाद मार्केट जो है से ड्रॉप हो गई है। और अगर इससे इसमें ड्रॉप होने के बाद इस हाई को या इस लो को ना बनाए और ऐसी मार्केट पुल बैक्स लेती जाए, कैंडल्स का हाइज लो उड़ाती जाए, हम इसको क्या कहेंगे कि माइनर पुल बैक्स आ रहे हैं, एक्चुअल में जो हाई और लो ये पड़ा होगा, ठीक है। ये चीज हो। अब एक चीज यहाँ पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एक चीज और है जिसको हम कहते हैं इनसाइड बार कैंडल। कैसे? अभी देखो, अभी प्रीवियस कैंडल जो है हमारे पास वो ये है, इस कैंडल का हाई ये है और इस कैंडल का लोइस्ट पॉइंट ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को फोकस के साथ सुनिएगा। अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से होती है ओपन, वो सीधी चली जाती है ऊपर, ठीक है, सीधी चली जाती है ऊपर। लेकिन अब प्रीवियस कैंडल का लोइस्ट पॉइंट ना ही हाईएस्ट पॉइंट किसी को ब्रेक नहीं करता। अब देखो प्रीवियस कैंडल, हमारा रूल है ना कि प्रीवियस कैंडल का हाई या लो ब्रेक हो, लो ब्रेक हो तो नीचे कंटिन्यूएशन कर रही है, और अगर हाई ब्रेक हो तो बाय साइड रिट्रेसमेंट एक ले रही है, ठीक है, सेल ट्रेंड में बाय की रिट्रेसमेंट ले रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मार्केट ना तो हाई ब्रेक कर रही है ना तो लो ब्रेक कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट ने एक इनसाइड बार मूव दी है, ना तो हाई ब्रेक की है ना तो लो ब्रेक की है, एक्चुअल में हमारे पास अभी लो ही वैलिड पड़ा हुआ है। अब में भी मार्केट अब ऐसे आए फिर एक बुलिश कैंडल ही बना दे, ठीक है, ऊपर चली जाए ऐसे करके फिर बुलिश बना दे। अब यहाँ पे देखो, अब प्रीवियस कैंडल आप कहेंगे हमारे पास ये है, इसने इसका हाई भी ब्रेक किया है, इसका लो ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इसका हाई ब्रेक किया है, तो मतलब कि बाय साइड रिट्रेसमेंट आई नहीं। जब तक इस कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल है इसका हाई या लो ब्रेक नहीं होगा, इसके अंदर बेशक 5 10 15 20 जितनी भी कैंडल्स बन जाएं, तो वो हमारे लिए क्या है, इनवैलिड है। वैलिड कौन सी होगी, जब मार्केट बेशक इधर, मैं और 3 4 कैंडलें बना देता हूँ कि ऐसे कैंडल की शेप बन जाए। अभी देखो इधर प्रीवियस कैंडल का लो है,
लो उड़ा दिया इसने, लेकिन हम नहीं मानेंगे कि मार्केट अभी डाउन साइड है या अप साइड है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मार्केट ने हाई भी लिया, लो भी ले रही है, और इधर से फिर मार्केट में भी ऐसा बना दे, क्योंकि ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा कर दे। अब इसके अंदर देखो मार्केट ने कितने मूव्स दे दिए, लेकिन ये हमारे लिए, ये जो मूव है ये सारी इनसाइड मूव है, हम इसको नहीं लेते जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करती, चाहे बॉडी के साथ चाहे वीक के साथ। और ऐसी मार्केट यहाँ पे देखो क्या कर देती है, तीन चार कैंडलें बनाती है, उसके बाद सीधा ऐसे डाउन साइड आ जाती है। ऐसे सीधा उसने डाउन साइड आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने कोई अपसाइड रिट्रेसमेंट नहीं ली, वो यहाँ से स्टार्ट हुई, वहां से ही डाउन आना स्टार्ट होगी। कहने का मतलब ये चीज है कि यहां से मार्केट डाउन आ रही है तो सीधी डाउन ही आ रही है। ठीक है, तो मैंने बड़े कोशिश की है बड़े सिंपल लफ्जों में आपको सिखाने की। तो यहाँ पे देखो डाउन साइड आ रही, तो यहाँ तक डाउन साइड आई है, तो ये जितनी भी बाय वाली कैंडल बनेगी, तो इन बायस को हम बाय नहीं कह सकते, इसको हम कह सकते हैं इनसाइड मूव मार्केट में आई है। ठीक है, आपका हाई और लो यही वैलिड है। तो ये सारी जो मूव थी एक एक्चुअल में ट्रैप थी, और इसको इनसाइड मूव कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब यही जो है, हम डेली के टाइम फ्रेम पे जाके, तो मैं लाइव आपको ऐसे मूव दिखाता हूँ, रिट्रेसमेंट्स वगैरह। इसको जूम कर लें, डेली का जो टाइम फ्रेम मैं ओपन करता हूँ। इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आपने एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे देखना। अब इधर से स्टार्ट करते हैं। अभी देखो ये एक बुलिश कैंडल है, ऐसे ही है ना, बाया की कैंडल है। बाया की कैंडल का ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पास, और ये लोएस्ट पॉइंट है, यानी कि विक लगी नहीं है, जहां से ओपन हुई मार्केट वहां से अपसाइड चली गई। अब हमारे पास क्या चीज है कि मार्केट सीधा इधर लो से ऊपर जा रही है, हाईस को ही उड़ा रही है, हाई उड़ाया, मतलब कि मार्केट अब सीधा यहाँ से सीधी मार्केट यहाँ तक आ चुकी है, इसमें कोई अभी डाउनसाइड रिट्रेसमेंट नहीं आया। ठीक है, तो लेट्स सी हम देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पे देखो क्या किया है, इसका माइनर सा हाई स्वीप किया है। आपने इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ मार्क करना है जूम करके। ये देखो ये प्रीवियस कैंडल का हाई था, ये वाला। और अगर हम इसको सीधी लाइन से देखें तो ये रेड लाइन ने क्या किया, इसको स्वीप किया है। मतलब कि ये वाली जो हमारी कैंडल है, अब ये हमारी प्रीवियस कैंडल बन सकती है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया। अब प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ये है, और मार्केट अभी बुलिश है क्योंकि उसने हाई को ब्रेक किया था, हाई उस पॉइंट। ठीक है, अभी देखो ये कौन सी मूव बन गई, ना तो इसने देखो कैंडल ने हाई ब्रेक किया ना तो लो ब्रेक किया, तो ये कौन सी मूव आई, इनसाइड बार। और अगली कैंडल ने देखो सीधा हाई ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट अब सीधी कोई डाउनसाइड रिट्रेसमेंट अभी नहीं ली मार्केट ने, सीधा अपसाइड जा रही। और ये बहुत हैवी क्लोजिंग दी है उसने। ये कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि वहां यहाँ से क्लोजिंग हुई वही हाई था, और ये लोएस्ट पॉइंट है। अगली कैंडल ने देखो हाई स्वीप किया, स्वीप करने के बाद डाउन साइड क्लोजिंग दी। ठीक है, यहां तक हमारा हाई बन गया। अब प्रीवियस कैंडल का हाई ये, प्रीवियस कैंडल का लो, यानी कि मार्केट अभी हाई ब्रेक कर रही है, लो ब्रेक नहीं किया, रिट्रेसमेंट नहीं आई अभी डाउन साइड। यहां से देखो मार्केट ने क्या किया, अब ये डाउन साइड कैंडल तो बनाई, लोग कहेंगे यार सेल हो गया, लेकिन हमें एक्चुअल में पता था कि मार्केट का भी एक्चुअल में हाई और लो ये पड़ा हुआ है। जब तक लो इस पॉइंट ब्रेक नहीं करेगा तो मतलब कि रिट्रेसमेंट डाउन साइड अभी नहीं ली इसने, अभी बाय ही है। तो यहाँ पे देखो मार्केट सीधा अप साइड ही चलेगी। अब प्रीवियस कैंडल का हाई
ये हो गया प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, फिर हाई ब्रेक किया, यानी कि सीधी यहां तक मार्केट चली गई है। अब प्रीवियस कैंडल का हाई हमारे पास ये है, और प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ये है। अब देखो, अब इस कैंडल की जो ओपनिंग है, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, वो आगे जाके आपको गैप्स वगैरह में समझाऊंगा। तो अभी यहाँ पे देखो कैंडल जो है, वो इसका लोएस्ट पॉइंट ये था, कैंडल यहां तक आई, यानी कि अब मार्केट में रिट्रेसमेंट डाउन साइड आई है, जो कि हम इसको मान सकते हैं। अभी देखो यहां से अब डाउन साइड आई है, क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल का हाई ये था, लो ये था, उसने लो को ब्रेक कर दिया। अब प्रीवियस कैंडल कौन सी बन गई? प्रीवियस कैंडल का हाई ये, प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ये। यहाँ पे देखो कौन सी मूव, इनसाइड बार, ये भी इनसाइड बार, ये भी इनसाइड बार, ये भी इनसाइड बार, ये भी इनसाइड बार, और यहाँ पे देखो उसने लो ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया, उसके बाद ये हाई था, ये लो था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 दिन के बाद मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, जो कि हमें पता था कि मार्केट का ओवरऑल डाउन साइड इसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि पुल बैक डाउन साइड ले रही है, इसका मतलब डाउन साइड रिट्रेसमेंट आ रही है। तो अब यहां तक मार्केट की रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है। अब प्रीवियस कैंडल का हाई हमारे पास जो है वो ये बना हुआ है, ये वाला पॉइंट, और जो प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट वो हमारे पास ये पड़ा हो, ये भी इनसाइड बार। और यहाँ पे देखो उसने क्या किया, हाई को ब्रेक कर दिया। जब इधर हाई को ब्रेक किया इसने, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि एक वैलिड जो हाई पॉइंट, एक मेजर जो हाई वो ये पड़ा हुआ है, और लो नीचे पड़ा हुआ है। और अभी जो मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है, यानी कि उसका लोएस्ट पॉइंट अब हमारे पास ये है, और हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास ये है। अब हम इधर इसको मार्क कर सकते हैं कि मार्केट इधर से इतनी रिट्रेसमेंट ले ली है, अब इधर से मैं भी अपने हाई को ब्रेक कर दे, मैं भी माइनर्स पुल बैक बनाना स्टार्ट कर दे, तो वो लेट्स सी देखते हैं। फिर देखो उसने कंटिन्यू किया बाय साइड, यहां तक मार्केट चलेगी, ठीक है। तो ये प्रीवियस कैंडल का हाई, ये प्रीवियस कैंडल का लो, ये देखो उसने हाई को स्वीप करके डाउन साइड क्लोजिंग दे दी, ये हाई, ये लो। अभी डाउन साइड हमारे पास पुल बैक नहीं आया। अभी देखो जैसे ही उसने क्लोजिंग दे दी या विक पास कर दी, तो मतलब कि डाउन साइड रिट्रेसमेंट आ गई, यहां से मार्केट अब यहां तक आ गई, ठीक है। अब प्रीवियस कैंडल का हाई ये, प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ये, अगली कैंडल ने देखो इसका लो स्वीप किया, मतलब कि डाउन साइड ही आई। अब प्रीवियस कैंडल का लो ये बन गया, प्रीवियस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ये बन गया, मार्केट यहां तक आ गई। और अगली कैंडल ने देखो डाउन साइड ही ब्रेक किया, मतलब कि बाय की कैंडल तो बनाई, लेकिन ब्रेक देखो उसने डाउन साइड ही किया, मतलब कि यहां तक कंटिन्यू हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का लो ये है, प्रीवियस कैंडल का हाई ये है। अभी इनसाइड बार, ये देखो इनसाइड बार बनाने के बाद फिर उसने डाउन साइड देखो ब्रेक किया, ये प्रीवियस कैंडल का लो, और ये प्रीवियस कैंडल का हाई, और मार्केट इधर से इधर तक आ चुकी है, यानी कि देखो यहां से कोई बाय की मूव नहीं दी, सारी की सारी सेल में। यहाँ पे भी देखो उसने यहां तक सेल की मूव दे दी, और अभी देखो अभी ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो, यहाँ पे देखो उसने हाई को स्वीप कर दिया। जब इधर से स्वीप कर दिया, बेशक सिंगल कैंडल भी हो तो हम रिट्रेसमेंट मानते हैं। अभी देखो अब मार्केट में बुलिश, यानी कि रिट्रेसमेंट आई। अब प्रीवियस कैंडल का लो ये, अब प्रीवियस कैंडल का हाई ये, इनसाइड बार। अभी देखो सीधा हाई ब्रेक कर दिया उसने, क्योंकि हमें तो यहाँ पे इंडिकेशन मिल गई थी कि मार्केट बाय साइड में जाने लगी है। तो ये एक पुल बैक, यहाँ पे देखो हाई, और प्रीवियस कैंडल का लो ये, अभी देखो सीधा हाई ब्रेक कर दिया। तो ये मैंने अभी आपके सामने ग्राफ के साथ भी शेयर किया है कि कैंडल के साथ मार्क करके, ठीक है। और ऐसे ही हम इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, आधे घंटे के टाइम फ्रेम में, यानी कि हर टाइम फ्रेम पे हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं अभी 3 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके ना तेजी के साथ ड्रा करके दिखाता हूँ,
क्योंकि 3 मिनट रहते हैं, 3 मिनट के बाद सेशन जो है हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हमें एक एक कैंडल बता देगी कि मैं क्या करने वाली हूँ या मेरा जो स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, हाइस ब्रेक करी जा रही थी। यहाँ पे देखो सेल की कैंडल बनाई, लेकिन प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे भी कोई लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ तक मार्केट अपसाइड गई। उसके बाद ये इनसाइड बार, ये इनसाइड बार, और यहाँ पे देखो उसने लो ब्रेक किया और यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का। अभी यहाँ पे देखो लो प्रीवियस कैंडल का ब्रेक किया, यहाँ तक लो लगाया, फिर उसके बाद ये हाई लगा, और यहाँ पे देखो ये कैंडल का लो लगा। यहाँ पे देखो ये जो है ये इनसाइड मूव है, ये जो कैंडल है इनसाइड बार है। यहाँ पे भी इनसाइड बार बनी, ये भी इनसाइड बार बनी, यहाँ पे मार्केट अप साइड गई, और यहाँ पे मार्केट अप साइड गई, यहाँ पे भी अप साइड, यानी यहाँ तक मार्केट अप साइड गई। उसके बाद देखो ये यहाँ तक डाउन साइड आई, उसके बाद फिर ये एक हाई लगा, फिर यहाँ पे देखो डाउन साइड लगी, फिर यहाँ पे मार्केट ने ये इनसाइड बार मूव है, क्योंकि देखो ये प्रीवियस कैंडल का लोइस्ट पॉइंट और ये हाई पॉइंट, ऐसे आपकी आईज ट्रेन हो जानी चाहिए। ये देखो ये लोइस्ट पॉइंट, और मार्केट सीधा ऐसे फिर अपसाइड जा रही है। ठीक है, और कहाँ तक ये अपसाइड गई, ये एक्चुअल में यहाँ तक गई है। और उसके बाद अब हमारे पास लोइस्ट पॉइंट कौन सा था, वही देखो ये पड़ा हुआ था। अब मार्केट ऐसे लोइस्ट पॉइंट के पास आई सीधी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीधा यहाँ तक मूव थी, फिर यहाँ पे माइनर सी मूव देने के बाद फिर यहाँ से अप चली गई, फिर यहाँ पे डाउन आ गया, फिर यहाँ पे अप चला गया। ठीक है, देन डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे आप लोगों ने ड्रा करके समझना है इसको, पुल बैक्स को, मार्केट कैसे कैसे पुल बैक्स ले रही है, और मेजर कौन कौन से हैं, माइनर कौन कौन से हैं। अभी देखो ये देखो, यहाँ से फिर डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे अप साइड गई, फिर यहाँ से डाउन साइड, फिर यहाँ पे अप साइड, फिर यहाँ पे डाउन साइड, फिर यहाँ पे अप साइड, फिर यहाँ पे यहाँ तक डाउन आया, क्योंकि ये इन साइड बार की मूव्स हैं ये सारी की सारी। तो ये आपकी आइस ट्रेन हो जानी चाहिए, आइस आपके देख के आपको बता दें ये चीज हो रही है। तो अभी यहाँ पे देखो मार्केट में सीधा यहाँ तक लगा हाई, फिर उसके बाद ये लो लगा। तो यहाँ इसने हाई ब्रेक किया इसका कि नहीं, अगर तो किया है तो ये मूव होगी, अगर नहीं किया तो नहीं होगी। तो मुझ इसको हम 1 मिनट की कैंडल है, इसको हम थोड़ा सा जूम करके देख लें, क्योंकि ये इनसाइड बार भी तो बन सकती है ना एक बड़ी सी कैंडल। तो हम लाइन लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया हुआ है, तो मतलब ब्रेक किया हुआ है, तो ये सारी की सारी बाय साइड मूव आई है। उसके बाद देखो मार्केट डाउन साइड अप आ रही है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ऐसे मार्केट में रिट्रेसमेंट्स, पुल बैक्स, ट्रेंड्स, देन समझ आती है कैसे मार्केट लेती है। और पुल बैक बहुत जरूरी एक इस मार्केट में अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, तो पुल बैक से ही आपको ये देखो आइडिया होगा कि मार्केट कितना अपसाइड गई है, कितना डाउन साइड आई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी जो अपने क्वेश्चन वगैरह है वो कल कीजिएगा, जो जो भी क्वेश्चन होंगे वो कल हम कर लेंगे। ठीक है, तो इस पे प्रैक्टिस करके लाजमी आना। और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई है, तो इस पे ग्रिप बना लेना। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।